यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आज 172 नामों पर हो सकता है ऐलान। अयोध्या से हो सकता है योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान। केशव प्रसाद सिराथू सीट से उतर सकते हैं मैदान में। दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ की किसी सीट से मिल सकता है टिकट। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज। कहा, क्या आप मुजफ्फरनगर दंगा दोहराना चाहते हैं? लखनऊ में समाजवादी पार्टी की रैली में भीड़ भाड़। चुनाव आयोग का एक्शन। गौतमपल्ली के एसएचओ सस्पेंड। रैली में शामिल 2500 के खिलाफ केस। लखनऊ प्रशासन को आज सुबह 11 बजे तक देना है जवाब। यूपी में रैलियों पर आज चुनाव आयोग करेगा फैसला। कोरोना के मद्देनजर अहम होगा फैसला। 15 जनवरी तक लगाई थी रोक। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर एक्शन को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, पहले योगी पर दर्ज हो रिपोर्ट। हजारों लोगों के साथ योगी ने खाई थी खिचड़ी। यूपी में समाजवादी पार्टी को मिला नया साझेदार। चंद्रशेखर आजाद का दावा, उनकी पार्टी से तालमेल तय। चंद्रशेखर आजाद कुछ ही देर में मीडिया से करेंगे बात। बताएंगे किन शर्तों पर हुआ समाजवादी पार्टी से गठबंधन। आजाद समाज पार्टी से गठबंधन को लेकर आज दोपहर 12:30 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मायावती का जन्मदिन आज। समर्थकों से कहा, सादगी से मनाएं। आज बीएसपी जारी कर सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 100 उम्मीदवारों की लिस्ट। अपने वर्चुअल रैली का आगाज भी करेंगे मायावती। रामवीर उपाध्याय आज बीजेपी में होंगे शामिल। बीएसपी से दिया था इस्तीफा। दारा सिंह रविवार को समाजवादी पार्टी में हो सकते हैं शामिल। चंद रोज पहले ही योगी सरकार से दिया था इस्तीफा। पंजाब में लोक इंसाफ पार्टी से हाथ मिला सकती है बीजेपी। पिछली बार इस पार्टी का आम आदमी पार्टी से था तालमेल। आज गोवा के दौरे पर अरविंद केजरीवाल कई चुनावी कार्यक्रम में होंगे शामिल। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज 4 बजे बैठक। उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मुहर। कांग्रेस नेता हरीश रावत बोले, उत्तराखंड की सभी 70 सीटों के लिए नाम तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद 150 स्टार्टअप से करने वाले हैं बातचीत। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की पहल। अलवर रेप कांड पर खुली गहलोत सरकार की नींद। सीएम का डीजीपी को एक्शन का आदेश। मूकबधिर से गैंगरेप मामले पर बीजेपी हमलावर। आज बीजेपी का एक डेलीगेशन जाएगा अलवर। उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ, ये हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का आरोप, प्रियंका वाड्रा से पूछे जा रहे हैं सवाल, इसलिए मामले को रफा दफा करने की हो रही कोशिश। अलवर पुलिस ने दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार की घटना से किया इनकार। एसपी बोली, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभी तक पुष्टि नहीं। देश में कोरोना के 2,68,000 से ज्यादा नए केस। अब एक्टिव केस हुए 14,17,000 के पार। अब ओमिक्रॉन के 6,000 के करीब केस। कोरोना संक्रमण के नए मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 43,211 लोग संक्रमित। मुंबई में संक्रमण की रफ्तार सुस्त पड़ी। 24 घंटे में 11,000 से कुछ ज्यादा केस मिले, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 21%। दिल्ली में फिर 24,300 से ज्यादा नए केस। संक्रमण दर 30.64% हुई। दिल्ली में फिर वीकेंड कर्फ्यू लागू। सोमवार की सुबह होगा खत्म। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 16,000 से ज्यादा नए केस। अकेले लखनऊ में 2209 नए मामले। दिल्ली के करीब कोरोना विस्फोट। गाजियाबाद में 1800 और नोएडा में भी 1817 केस। बंगाल में 22,645 नए केस। राज्य में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 31.14%। वैक्सीन की कमी को लेकर शिकायतें शुरू। महाराष्ट्र ने कहा, नहीं मिल रही जरूरत भर वैक्सीन। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लापरवाही। बिहार में रेलवे स्टेशन से लेकर मॉल तक भीड़। सीएम योगी ने आज मनाया मकर संक्रांति का पर्व। गोरक्षनाथ मंदिर में किया पूजा पाठ। सीएम ने गोरक्षनाथ की प्रतिमा को चढ़ाई खिचड़ी। बड़ी तादाद में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। गोरक्षनाथ मंदिर परिसर के बाहर भक्तों का लगा जमावड़ा। ज्यादातर के चेहरे पर दिखा मास्क। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वॉलंटियर तैनात। वाराणसी में आज भी गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़। मकर संक्रांति पर लगाई आस्था की डुबकी। अकोला में मकर संक्रांति पर लड़कियों ने जमकर की पतंगबाजी। झूमते गाते मनाया पर्व। कोरोना के खतरे के बीच रायसेन में मकर संक्रांति पर उमड़ी भीड़। भोजपुर मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे लोग। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर संगम तट पर जुटे श्रद्धालु। गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। अमरोहा में दिवंगत बीजेपी नेता चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान ने मकर संक्रांति पर दलित के घर किया भोजन। टिकट की उम्मीद पर बोली, ये पार्टी और भगवान के भरोसे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने समर्थकों के साथ कल मनाया मकर संक्रांति का पर्व।
74वें सेना दिवस पर शहादत को नमन, दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली एनसीआर में आज भी कोहरा, लगातार पारा गिरने से बढ़ी ठंडक। महाराष्ट्र के अकोला में कोरोना ने पूरे शहर को अपनी चपेट में लिया, 45 साल का टूटा रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में बर्फबारी के बीच ठंड जबरदस्त, पर्यटकों की मस्ती जारी। मंडी में बच्चों की मस्ती, बर्फीली वादियों में दिखाई कलाकारी। चमोली में भी पर्यटकों से गुलजार हुआ ट्रैकिंग रूट, उमड़ी भीड़।